टिक न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी टिकट नहीं बटोर पाएंगे। टिकट उन्हें नहीं मिलेगा। ये लगातार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हार्दिक ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस में रहकर कहा है, किया है, इसी का असर उनका बीजेपी में आने के बाद उनकी राजनीति पर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, कांग्रेस में रहकर भाजपा पर जमकर हमला बोलने वाले हार्दिक ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर जब भाजपा का दामन थामा तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल देश के हित में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनके साथ ठीक वैसे ही काम करूंगा जैसे राम सेतु बनाने वक्त गिलहरी ने काम किया था। अब ऐसे में हार्दिक ने खुद को गिलहरी की तरह काम करने की बात कही, लेकिन ये आसान नहीं होगा। दरअसल मुश्किलें बीजेपी में उनके शामिल होने के पहले दिन से ही शुरू हो गई है। जी हाँ, पाटीदार आंदोलन के दौरान उन्हें युवाओं को लेकर उनसे सवाल किए गए थे। अब आपको बता दें, राजनीति में कदम नहीं रखेंगे पाटीदार आंदोलन के वक्त हार्दिक ने कहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बिना कांग्रेस में शामिल हुए पार्टी की मदद की थी। अब जब आप जानते हैं, साल 2019 में जब औपचारिक तौर पर कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, पटेल समुदाय में उनके प्रति नाराजगी देखी गई थी। अब बीजेपी का दामन अब थामा है उन्होंने, तो पाटीदार समुदाय के लोग उनसे मुश्किल सवाल तो कर रहे हैं। पटेल ग्रुप के लालजी पटेल हार्दिक पटेल को एक अवसरवादी और स्वार्थी नेता बता चुके हैं। हार्दिक पटेल ने पहले सरदार पटेल ग्रुप को धोखा दिया और अब वो कांग्रेस को धोखा दे चुके हैं। समाज में हर कोई जानता है कि इस व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी हार्दिक पटेल के लिए अभी तक ये फैसला लेना मुश्किल है कि उन पर भरोसा कर उन्हें किसी राज्य में किसी शहर का टिकट दिया जाए या नहीं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में हार्दिक के साथ ही रहे वरुण पटेल अब बीजेपी में है। ऐसे में आप जानते ही हैं कि कार्यकर्ता शांत जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। ये ट्वीट उन्होंने किया था। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा था क्योंकि हार्दिक बीजेपी में आए। अब ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी अनुशासन में रहकर काम करने वाली पार्टी हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। बीजेपी गुजराती सेवा से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने ये कहा जरूर था, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस किसे नुकसान किसे फायदा है हार्दिक के बीजेपी में आने से, या फिर हार्दिक को ही नुकसान है या फायदा? इस पर बात करें तो पार्टी मेरी स्थिति नए दूल्हे की नसबंदी कराने की तरह मेरी स्थिति, हार्दिक पटेल ने ये कहा था। हार्दिक पटेल क्या कहकर कांग्रेस में आए थे और क्या बोलकर चले गए थे, सच में हैरान करने वाली बात थी। हार्दिक की पार्टी में शामिल होने का विरोध कोई भी बीजेपी में नहीं कर पाया, लेकिन पार्टी के फैसले का इंतजार था कि क्या उन्हें वाकई में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। तो पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी हार्दिक को नहीं दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी कि उन्हें सीधे टिकट दे दिया जाए। समाज की सेवा करने के लिए वो भाजपा में आए हैं तो इसके लिए भाजपा में हर किसी का स्वागत है, लेकिन सीट देकर उम्मीदवार बनाया जाता है हार्दिक को, तो ऐसे में पार्टी पर बड़े सवाल खड़े होंगे। इसीलिए हार्दिक को अभी भी उम्मीदवार बनाने को लेकर कोई घोषणा बीजेपी में नहीं हुई, यानी कि हार्दिक का ही बीजेपी में आने से नुकसान हुआ है। बीजेपी अपना नुकसान हार्दिक के बीजेपी में आने से नहीं कराना चाहती और विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी को मोदी शाह को हार्दिक में बनने में वक्त लगेगा। वहीं आपको बताना चाहेंगे, हार्दिक की अगर बात हो रही है तो आपको बता दें, हार्दिक कांग्रेस में थे उस वक्त बीजेपी के खिलाफ जमकर बयान देते थे। बीजेपी में आने से ना तो कांग्रेस को अधिक नुकसान होगा, ना ही बीजेपी के कोई खास फायदे होने वाले हैं हार्दिक के आने से। इस तरह से राजनीतिक विशेषज्ञ घनश्याम शाह ने हाल ही में एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा था। लेकिन ये बात सच है कि हार्दिक प्रचार करने में बीजेपी का जमकर आगे बढ़कर बात कर रहे हैं और इसीलिए हार्दिक को मौका खास दिया जाएगा आगे बड़े चुनाव के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव में उनका पत्ता नहीं कटने वाला है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।